और आज के दिन हमको उत्तम ब्रह्मचर्य पर भी विचार करना। थोड़े शब्दों में मैं थोड़ा सा जो शास्त्र में बात कही गई वो बता देता हूँ, फिर जो मैं कहना चाहता हूँ मैं वो कहूँ। कार्तिकेयानु परीक्षा में लिखा है कि जो परिहरेदि संगम महिलाणम रेव पस्तदे रूपम काम कहादिनी हो रब बिहु बम्भम हवे तस्त। यानी जो मुनि स्त्रियों के संग से बचता है, उनके रूप को नहीं देखता, काम की कथा आदि नहीं करता, उसके नवदा ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दें। यो ब्रह्मणि चरति, जो ब्रह्म में चरण करता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा। तो जो आत्मा में चरण करता है वो ब्रह्मचारी। कि ब्रह्मचारी की परिभाषा क्या हुई कि जो ब्रह्म में चरण करे, आत्मा में रहे। और इन 10 दिनों में जीव इतना पवित्र हो गया, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को अपने अंदर प्रकट करते करते कि उसका उत्तम ब्रह्मचर्य सहज ही प्रकट हो जाता है। वो इतना शुद्ध पवित्र हो गया कि आज के दिन उसको अलग से कोई ब्रह्मचर्य धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाती है कि वो उसमें देखने लगता है, झांकने लगता है। जब किसी स्वच्छ दर्पण में धूल लगी हो तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, और जब हम उसकी धूल को साफ कर देते हैं तो उसमें क्या दिखता है? अपना ही चेहरा दिखाई देता। उसी तरह हमारी आत्मा है, इसमें बहुत गंदगी लगी तो हम ऐसे देखते हैं तो भी नहीं दिखाई देती, और जब वो गंदगी साफ हो जाती है तो वो इतनी निर्मल पवित्र है कि उसके अंदर हम ही हम दिखने लगे। मैं ही मैं हूं, तू नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूं, मैं खुद के अंदर हूं, ऐसा उसको भान होने लगे। आज क्या बताऊं आपको, आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। शील बाण नौराख ब्रह्म भाव अंतर लखो करी दोनों अभिला करहूं सफल नर भव सदा। वो कह रहे हैं बाहर से व्यवहार से अपनी शील को 9 बाणों से उसकी रक्षा करना, और उसके बाद क्या करना? ब्रह्म भाव अंतर लखो, अपनी ब्रह्म अपनी शुद्ध आत्मा को देखो। इसके बाद अब आप देखो, मैंने एक वाक्य लिखा अपनी किताब में, ब्रह्मचर्य को लेके बहुत सारी समस्या लोगों के मन में भी आती है, व्यवहार जगत में भी आती है कि क्या है ये। देखिए, जो इंद्रियों में लीन है वो आत्मा में लीन नहीं। ठीक है, जो इंद्रियों में लीन है वो आत्मा में लीन नहीं है, और जो आत्मा में लीन है वो इंद्रियों में लीन है। सीधा सीधा जो आत्मा में लीन है यानी वो इंद्रियों से परे चला गया, तो इंद्रिय संबंधी विकार उसके जीवन में होते ही नहीं, क्योंकि वो कहां पर है? आत्मा में लीन। और जिसके आत्मा में लीनता नहीं है उसका द्रव्य ब्रह्मचर्य भी बहुत कार्यकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस असली जो चीज थी वो तो है नहीं, और बाहर से 2 तरीके की बातें, एक है वासना को दबाना और एक है वासना का अभाव करना। 2 बातें हैं ना, एक वासना को दबाना और एक वासना का अभाव करना। तो जो वासना को दबाता है बिना आत्मलीनता के, दबाता है, उसके लिए विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि उस चीज को दबाया है लेकिन दबाया जाता। लेकिन जो उस वासना का अभाव कर देता है उसके लिए ब्रह्मचर्य बिल्कुल सहज सरल हो जाता, उसको इस तरह की समस्याएं नहीं होती। तो आज के दिन हमको कई चीजों पर विचार करना है। हमने 12 भावनाओं में तन की असुचिता पर विचार किया था। असुचि भावना के अंतर्गत इस शरीर की असुचिता पर विचार किया। अक्सर ब्रह्मचर्य में सिर्फ एक ही बात ध्यान आती है, स्पर्शेंद्रिय के सुख। स्पर्शेंद्रिय का जो व्यभिचार है
उसको अब्रह्मचर्य कहा जाता है। लेकिन आप देखो, पांचों इंद्रियों के विषय अब्रह्मचर्य को प्रतिपादित है। सिर्फ स्पर्शेंद्रिय का नहीं, स्पर्शेंद्रिय की प्रधानता इसलिए है कि सबसे बड़ी स्पर्शेंद्रिय होती है। स्पर्शेंद्रिय शरीर से लेकर नीचे तक है स्पर्शेंद्रिय। लेकिन चक्षु इंद्रिय, अगर चक्षु इंद्रिय के विषयों में रमे हैं तो भी अब्रह्मचर्य, कर्णेंद्रिय के विषयों में रमे हैं तो भी अब्रह्मचर्य, रसना इंद्रिय के विषयों में रमे हैं, बहुत स्वादिष्ट खाने की इच्छा है, बहुत चटपटा चाहिए, बहुत, वो भी अब्रह्मचर्य। आप देखो, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को अब्रह्मचर्य का। तो जब पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में कहीं मर्यादा करने का प्रयास करें तो उसको ब्रह्मचर्यानुव्रत कहें। श्रावकों के लिए क्या है? ब्रह्मचर्यानुव्रत, कि श्रावक ब्रह्मचर्य के अनुव्रत का पालन करे। हम लोगों ने पूजन में पढ़ा है ना, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, जानत धर्म 10 पैड़ी पे चढ़ी के शिव महल में पग धरा। कह रहे जो योगीश्वर थे, जो योगी थे, योग करने वाले थे, वो संसार में विष बेल नारी, इन नारी को विष बेल के समान बताया। विष बेल समझते कौन सी होती है? जो बेल, जो जहर फैलाने वाली बेल पत्र होते हैं। तो कह रहे हैं संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वर। जो योगीश्वर थे वो इस विष बेल नारी को तज करके चले गए और वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। ये पंक्ति जब गाई जाती है तो महिलाओं को बड़ा संकोच होता है कि ये मुझे विष बेल कह रहे हैं, हम कहां से विष बेल हो गए। तो ये भी आता है कि सारी पूजनें पुरुषों ने लिखी हैं और उन्होंने खुद को सुरक्षित रखते हुए सारा का सारा आरोप किस पे लगा दिया? नारियों। सारी की सारी आलोचना किसके की? नारियों की। किसी स्त्री ने लिखी होती तो क्या लिखी? इस विषय में वो क्या लिखी? थोड़ा सा छंद परिवर्तित करके देखो आप। संसार में विष बेल नर तज गई योगीश्वरी, ऐसे ही लिखती ना। शास्त्रों में जो स्त्री की निंदा की, वो स्त्री की निंदा नहीं है, वो जो पुरुषों का स्त्रियों के प्रति गलत मानसिकता है उसकी निंदा है। और उसको दोनों तरफ से समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य अकेले पुरुषों का नहीं होता है, ब्रह्मचर्य व्रत स्त्रियों का भी होता है। तो इसको एक उदाहरण के रूप में समझ करके जो जो बातें ब्रह्मचर्य में स्त्रियों के लिए कही जाती हैं वही वही बातें पुरुषों के लिए भी लागू होती है। इस फेर में कोई नहीं रहे पुरुष कि ये तो स्त्रियों की आलोचना की गई है, सिर्फ ऐसा नहीं है। वो तो काव्य बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ बातें कह दी जाती है। आज एक आपको भर्तृहरि का उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। जो भी उम्र है किसी व्यक्ति की, कहीं जैसे विवाह किस अवस्था में होना चाहिए, तो एक निश्चित अवधि है कि भैया 20 साल के बाद, 21 साल के बाद, 25, 30, 35 तक कर लो विवाह। लेकिन कवियों ने कहा कि इसके बाद भी यदि विवाह की इच्छा होती है तो वो गति बिगाड़ने वाला है। इसके बाद भी एक बड़ा अच्छा छंद है कि ब्याह की चाह उठे मन माही, तो 15, 20, 25 जो कीजे। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा हो कि ब्याह की चाह उठे मन माही, तो 15, 20, 25 जो कीजे। और 30 भये, 35 भये,
40-50 में नाम न लीजिए। और काम की चाह उठे मन माही, इसके बाद भी यदि काम की चाह मन में उठ रही है, काम की चाह उठे मन माही, तो ज्ञान सुधारस ध्यान से पीजे। और 60 बरस पे जीलल चाहे तो काढ़ के जूता कपार पे दीजिए। हर चीज की एक उम्र होती है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि वर्तमान का वातावरण कुछ ऐसा हो चुका है, ऐसे ऐसे निमित्त उपस्थित हो गए हैं कि घर परिवार को संभालना मुश्किल हो रहा है। आप बच्चों के अंदर संस्कार देना चाहें, आप कितना भी अच्छा माहौल देना चाहें, लेकिन इतने अधिक संसाधन विकसित हो गए हैं कि उनके चित्त को संभालना बहुत कठिन हो। एक पूरी दुनिया उन्मुक्त भोग की तरफ आगे बढ़ रही और सारी मर्यादाएं, संयम सब कूड़ा कबाड़ में डला हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं है। कामुकता को पुरुषार्थ समझा जा रहा है और उसको स्थापित किया जा रहा है। लेकिन आज ब्रह्मचर्य के दिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो युग है, इस युग में भी हम यदि इस ब्रह्मचर्य धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको अपनी नई पीढ़ी में संस्कार देने पड़ेंगे। उनको हेय उपादेय का ज्ञान करवाना पड़ेगा, हित अहित का विवेक पैदा करना पड़ेगा, अन्यथा कहां से कहां चला जाएगा ये आप सोच नहीं सकते। जब बहुत विचार किया जाता है इस विषय पर तो कई लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि साहब ये शास्त्रों में जो ब्रह्मचर्य की बात लिखी है उसमें क्या कहा, कोई ब्रह्मचारी है तो स्त्री को देखे कि नहीं देखे, अब सामने कोई आ गया उसको देखे कि नहीं देखे, आंख बंद कर ले, उधर ध्यान ही नहीं दे, क्योंकि लिखा है कि आप किसी का रूप नहीं देख सकते, आप किसी को निहार नहीं सकते। तो और ऐसे में वो क्या करे, कोई ब्रह्मचारी क्या आंख बंद करके रहेगा, आंख खोलेगा तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा और दिखेगा तो ब्रह्मचर्य भंग हो जाए। ऐसा कैसे एडजस्टमेंट होता है? जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मचर्य में कहीं तो बहुत अतिरेक हो जाता है और कहीं बिल्कुल ढिलाई कर दी जाती है, दोनों तरफ अतिवाद है, इसमें क्या क्या समन्वय बिठाया जा सकता है? उदाहरण दिया कि जैसे एक मान लीजिए ब्रह्मचारी जी हैं और वो कार चला रहे हैं और उनका नियम है कि किसी स्त्री को नहीं देखना है, तो सामने कोई स्त्री आ जाए और वो कार चला रहे हैं तो वो उसको देखें कि नहीं देखें, ये बताओ। देखना पड़ेगा, नहीं देखना तो पड़ेगा, नहीं देखेंगे आंख बंद कर लेंगे कि कोई महिला आ गई मुझे देखना नहीं है, तो क्या होगा, उसी से भिड़ जाएंगे। और देखेंगे तो ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा, तो करें क्या, देखें कि नहीं देखें? तो उसके लिए समाधान बतलाते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ समझें। आप ब्रह्मचारी हैं तो आप शास्त्रों का अर्थ समझें। महिला को देखने की मनाही नहीं, मनाही किस चीज की है? देखते रहने की मनाही। आप अगर नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और अगर उसको देखते रहेंगे तो भी एक्सीडेंट। चित्त में किस चीज का फर्क? अभिप्राय जैसा रहता है उस तरीके का ही पाप कर्म बनता है। धर्म शास्त्रों में कहीं भी अव्यवहारिक बातें नहीं कही गई, हमको उसका भाव समझने की आवश्यकता है। और अगर हमने 12 भावनाओं का स्वाध्याय किया, चित्त में यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए, जिसका चित्त उखड़ जाता है उसको समझ में आ जाती है बात कि ये क्या करता है। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का
उदाहरण सुना होगा। उनका विवाह हुआ तो पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति हो और उसको मायके ही ना जाने दे, लेकिन उसका भाई आया, बोले ऐसे नहीं होता है, मायके तो जाना पड़ा। अब जब मायके चली गई तो उनको बहुत परेशानी कि पत्नी की याद आए, 24 घंटा उसी की याद आए। अब वो निकल पड़े, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ। रात हो गई, वहां पहुंचे, देखा कि यहाँ तो सब लोग बैठे हैं और कली तो आई है, और आज अगर मैं मुख्य द्वार से गया तो बड़ा बुरा माना जाएगा कि दामाद जी अगले ही दिन चले आए, तो क्या करें। तो घर के पीछे से देखा, पीछे से जा, तो उसने देखा कि मेरी पत्नी जिस कक्ष में रहती है उसने खुद ही एक रस्सी लटका रखी है बाहर आंगन में। तो बोले ये ठीक है, और वो उस रस्सी को चढ़ करके, बरसात हो रही थी, रस्सी को चढ़ करके पहुंच गए। पत्नी ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले आप ऐसे कैसे आ गए? बोले क्या करते, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा, आ गए। तो बोले घर में कैसे आए? तो बोले तुमने वो जो रस्सी लटका रखी थी उसको पकड़ के आ गए, तुमने भी तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी, तो हम आ गए। तो बोले कहाँ? मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटके। बोले देखो जाके। तो वहां जाके देखा तो एक सांप वहां पे ऐसे उंगली मार के लटका। गोस्वामी तुलसीदास जी को, तुलसीदास नाम था उनको, उनकी पत्नी ने कहा अरे कैसे आदमी इतने अंधे बन गए कि सांप को पकड़ के मंजिल पार करके आ गए। तो सांप नजर नहीं आया कि सांप है, ये रस्सी नहीं। तो बोले नहीं, मैं तो रस्सी समझ के आ गया। बोले इतना पागलपन? बोले इतना पागलपन यदि तुमने अपनी आत्मा के प्रति लगाया होता तो तुम भव से पार हो जाते, तुमको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। तब उनसे कहा तुमने आत्म राम को ध्यान किया होता। तो इस वाणी से, इस तिरस्कार से तुलसीदास जी का मानस ऐसा पलटा कि उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख डाली, वो बैरागी। ऐसे ऐसे चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति होती है जब ऐसे ऐसे झटके लगते। एक राजा भर्तृहरि था, वो बड़ा सुंदर अपने राज्य में राज्य कर रहा। तो उस राज्य में एक वेश्या भी रहती। वो नगर में राजा को निकलते देखे और उसका मन उस राजा पर आ गया कि ये तो बहुत सुंदर राजा है और मैं चाहती हूँ मैं इसकी रानी बन जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं था। तो वो एक साधु के पास गई और साधु से कहा कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि राजा मेरे ऊपर मोहित हो। तो साधु ने एक उसको फल दिया, ये फल है, ये मंत्रित फल है, इसको राजा को खिला दो तो राजा तुम्हारे वशीभूत हो जाए। तो वो महल में पहुंच गई और राजा को दे दिया, ये लो। तो बोले क्या है? बोले फल है, आपके लिए लाई। उस समय के लोग इतने चालाक नहीं होते थे कि बतावे नहीं क्या चीज है। बोले क्या है? बोले ये एक मंत्रित फल है और ऐसा ऐसा साधु ने कहा है और मैं आपको चाहती हूँ, आप अगर खा लो तो आप मेरे हो जाओ। मैंने बता भी दिया ये चीज। तो अभी होता तो बताते नहीं, चुपचाप खिला दे, बता दिया। अब राजा क्या है, बड़े लोग हैं, कोई आई है स्त्री कह रही हाँ चलो चलो ठीक है, मैंने मना नहीं किया, उसको रख लिया, हम खा लेंगे जाओ। अब राजा जो था भर्तृहरि राजा, बहुत प्रसिद्ध राजा, उसने श्रृंगार शतक लिखा, ऐसा विद्वान राजा, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि पत्नी उससे प्रेम नहीं करती, ऐसा उसको लगता था। तो ये कुछ भी हो, ये मेरी नहीं हो पाई, चाहे विवाह हो गया लेकिन ये मेरी नहीं हो पाई। तो उसको लगा ये जो फल है ना, ये मैं उस पत्नी को दे देता, ले लो भाई। उसने पूछा क्या है? तो राजा ने वहां भी पूरी रामायण बताई, देखो ये फल है, मंत्रित है, ऐसा वैसा हो जाता है। तो उसने कहा ठीक है। अब राजा को क्या मना करे, उसने रख लिया। अब जो उसकी पत्नी थी वो कभी वन विहार करने जाती थी रथ पे बैठ, तो वो जो सारथी था वो उस पे मोहित थी, वो अच्छा लगता था उसको, लेकिन वो सारथी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था।
तो इसको लगा कि एक फल मैं उसको दे दूं तो वो मेरे ऊपर मोहित हो जाएगा, और वो ध्यान नहीं देता था। तो वो रथ पे गई और बोले ये तुम फल तुम्हारे लिए लाए, खा लो। तो बोले क्या है ये? बोले ऐसी सी चीज है, बता दिया वो। तो वो रानी को कैसे मना करे, नौकरी चली जाएगी। उसने कहा ठीक है मैं खा लूं। अब वो जो फल था, वो जो सारथी था, वो नगर की उस वेश्या पे मोहित और वो वेश्या उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। तो वो फल लेकर के वेश्या के पास चला गया, बोले ये फल खा लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो वेश्या ने देखा, बोले ये जो घूम फिर के मेरे पास और उसने वो फल ले करके वो पुनः भर्ती हरि के पास चली और बोले साहब वो जो मंत्रित फल हमने आपको दिया था वो ये इतना ही था। बड़ा विद्वान था और बहुत पराक्रमी राजा था। उसने उस फल को देखा और देखते ही कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको बैराग हो। उसने एक छंद लिखा, वो छंद मैं आपको सुना के आज की बात संपन्न करेंगे। संस्कृत का विद्वान था, उसने श्रृंगार शतक लिखे, कई शतक लिखे, 3 शतक लिखे, लेकिन उसने सब शतक किनारे रख के फिर वैराग्य शतक, जब वो दुनिया की दशा देख लेंगे तब लिखे। याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता सापन्यमीक्षति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशोष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। क्या कह रहे हैं? याम चिंतयामि सततं, तो दिमाग ठनक, मैं जिसका दिन रात चिंतन करता रहता हूँ, सारे काम छोड़ के मेरे मन में वही वही चिंतन होता है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त रहती है। और सापन्यमीक्षति, वो किसी और को चाहती है। और सजनोन्य सकता, और वो किसी और को चाहता है। ये क्या चक्कर है? अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, और मैं भी किसी के द्वारा और के द्वारा चाहा जाता हूँ। तो क्या कह रहा है? धिक्तां च, उसको धिक्कार है जिसको मैं चाहता हूँ, और तम च, उसको धिक्कार है जिसको वो चाहती है। धिक्तां च तम च मदनम च, इस कामदेव को धिक्कार है। इमाम च, और उस स्त्री को धिक्कार है जो मुझे चाहती है। और माम च, मुझे धिक्कार है जो ये सारे चाहने चवाने का काम कर रहे हैं। तो उसको एक पूरा छंद लिख दिया उसने और उसको वैराग्य हो गया। अब आप सोचो, ऐसी परिस्थितियां किसके साथ घटित नहीं होती, तो भी हम राग से घबराते नहीं, झटके वटके अब लगते नहीं लोगों को, चाहे कुछ हो जाए। जग में जिसको निज कहता है वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आपकी आसक्ति इस बात की सूचना देती है, अत्यधिक प्रगाढ़ आसक्ति इस बात की सूचना देती है कि अभी आपको ज्ञान हुआ नहीं। अगर हमारी प्रगाढ़ आसक्ति है ना, उससे ये हमें जो इतनी रुचि बैठती है ना निमित्तों में इतने सारे, इसका मतलब है अभी अकल आई नहीं है, अभी अंदर से वो झटके लगे नहीं है। और जिनके लग जाते हैं ना, उनको रिझा ले जाके नहीं रिझा सकता। तो जो अंदर से जिसको झटका लग जाता है उसको वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। और ये जो छोटी छोटी ऊटपटांग बातें होती है ना, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि क्या रह गया है। अरे संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि मैं 3 लोग के नाथ के दरबार में आऊंगा तो हमेशा शालीन वस्त्र पहन कर आऊं। कभी मेरे वस्त्रों से इस तरह का जग जाहिर नहीं होने दूंगा कि कहीं हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की मर्यादा कलंकित हो, हमारे परिवार की शान कलंकित हो। उन्मुक्तता के नाम पे कुछ भी स्वीकार नहीं हो सकता। आपने एक शेर सुना होगा, शायर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने अपने राष्ट्र के लिए, वतन के लिए बात, कोई पाकिस्तान से आ रहा जा रहा, उसने कहा फरिश्ते भी आए इजाजत से आए।
ये जन्नत नहीं, ये हमारा वतन है। तो जन्नत में तुम अपने मर्जी से आ जा सकते हो, लेकिन हमारे वतन में तुम बिना इजाजत के, उसने लिखा फरिश्ते भी आए इजाजत से आए, ये जन्नत नहीं, ये हमारा वतन है। मैं इसमें संशोधन करके कहना चाहता हूँ कि फरिश्ते भी आए तो अदब से आए, ये जन्नत नहीं है, जिनेंद्र देव का दरबार है। आप जन्नत में अपने मन मर्जी से चले जाना, लेकिन जिनेंद्र देव के दरबार में आए हैं तो पूर्णतः सावधानी और मर्यादा से आना है। यदि हम किसी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमेशा मर्यादित वस्त्र पहनकर जाना है। वीतरागी संतों के दर्शन करने में भी पूरी मर्यादा बरतनी। हमारे द्वारा कोई ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए कि कभी अप्रासंगिक संदर्भ उपस्थित हो जाए। हमको जितना संभल के रहना चाहिए, हमको उससे ज्यादा संभलना है।